So friends, we finally come to the last part of this particular exercise. This exercise was totally based on trigonometric identities and this is the HOTS part based on HOTS. So yes, सबसे important questions हैं in our total exercise. So let us go through this first example. So 42 to 50. So we want to finish this in this particular video itself so that this entire exercise is once and for all over. So Tn is equal to sin raised to n theta plus cos raised to n theta. Then prove that blah blah blah. Okay. अच्छा यहाँ पर अभी अगर मैं LHS लेता हूँ, ठीक है. सो LHS इज T3 माइनस T5 अपॉन T1. अगर आपका ध्यान जा रहा है तो Tn इज इक्वल टू दिस. तो T3 अगर मुझे निकालना है, T3 तो क्या मतलब होगा उसका? एकदम सीधा मतलब है कि n की जगह पर क्या आना चाहिए? 3. T5 निकालने के लिए n की जगह पर 5 आना चाहिए, इधर भी और इधर भी. T1 निकालने के लिए n की जगह पर आना चाहिए 1, इधर भी और इधर भी. सो व्हाट हैपेंस टू द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ दैट? लेट अस सी. सो ये जो T3 है ये बन जाएगा साइन रेस टू 3 थीटा प्लस कॉस रेस टू 3 थीटा माइनस T5 बन जाएगा साइन रेस टू 5 थीटा प्लस कॉस रेस टू 5 थीटा. थोड़ा डिवीजन साइन एक्सटेंड करता हूं मैं यहाँ पे. अरे ये अच्छा नहीं हुआ. तो नाउ डिवाइडेड बाय साइन रेस टू 1 थीटा प्लस कॉस रेस टू 1 थीटा. ठीक है. अच्छा अभी इसको जितना चाहिए उतना हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं. ठीक है. अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस सी व्हाट कैन बी डन. मैं क्या करता हूं, साइन क्यूब थीटा एंड साइन रेस टू 5 थीटा इनका एक जोड़ी बनाता हूं. अच्छा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस रेस टू 5 थीटा इसका जोड़ी बनाता हूं. एंड इस डिनोमिनेटर को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे का वैसे ही रखता हूं. ठीक है. अच्छा ऐसा करने के बाद अभी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसमें से मैं साइन क्यूब थीटा कॉमन ले सकता हूं. ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. फिर मैं कॉस क्यूब कॉमन ले सकता हूं. ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विल रिमेन एज इट इज. जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर सेम टू सेम वैसे का वैसे ही. अब न्यूमरेटर में व्हाट कैन बी टेकन कॉमन? जस्ट सी, दोनों टर्म्स है हमारे पास ये टर्म भी है, हमारे पास ये टर्म भी है. तो दोनों टर्म्स में से आई कैन टेक साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन एंड यू नो ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. वाओ. अभी डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही है एंड अपनी आंखों के सामने ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अच्छा फिर बचा क्या मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. लेट दिस बी माई डिस्कवरी नंबर 1. सो LHS जो T3 माइनस T5 अपॉन T1 दिख रहा था अल्टीमेटली इट हैज बॉइल्ड डाउन टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा अभी RHS लेते हैं. तो मैं जब RHS लिखता हूं, ओके, RHS है क्या? RHS है T5 माइनस T7 अपॉन T3. ठीक है. T5 माइनस T7 अपॉन T3. अच्छा T5 जैसे हम लोग ने इसके पहले लिखा, T5 का मतलब होगा साइन रेस टू 5 थीटा प्लस कॉस रेस टू 5 थीटा माइनस T7 का मतलब होगा साइन रेस टू 7 थीटा
प्लस कॉस रेज टू 7 थीटा। T3 तो LHS में भी लिखा था हम लोगों ने, तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। जैसा हम लोगों ने LHS के साथ बिहेव किया ना, वैसे ही हमको RHS के साथ बिहेव करना है। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से साइन रेज टू 5 थीटा कॉमन लेंगे, सॉरी, साइन रेज टू 5 थीटा माइनस साइन रेज टू 7 थीटा प्लस कॉस रेज टू 5 थीटा माइनस कॉस रेज टू 7 थीटा, नीचे का साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा एज इट इज। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, साइन रेज टू 5 थीटा, क्या गलती हुआ, कुछ नहीं। सो साइन रेज टू 5 थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। यहां से मैंने कॉस रेज टू 5 थीटा कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया, एंड यू हैव साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओके, एग्जैक्टली जैसे हम लोग ने प्रीवियस समय किया था वैसे ही जा रहे हैं बाय द वे। तो साइन रेज टू 5 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अच्छा, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में भी साइन क्यूब थीटा है प्लस कॉस क्यूब थीटा है, और हमेशा की तरह ये और ये कैंसिल हो गया, एंड वी आर अगेन लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर हमारा डिस्कवरी नंबर 2 है, सो कैन वी से दैट फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS। सो थोड़ा सा अलग टाइप का सम था, बट आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल। सो विल नाउ गो टू द नेक्स्ट सम। सो वी कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, 43rd सम। इस 43rd सम देखने में तो बड़ा खतरनाक लगता है, बट लेट अस डू इट इन अ वेरी वेरी कूल वे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि प्रूव दैट में m प्लस एन रेस टू 2/3 है, m माइनस एन रेस टू 2/3 है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले m प्लस एन ढूंढने का कोशिश करता हूँ। सो आई विल कंसिडर m plus n. So this is like a cos cube theta plus 3a cos theta sin square theta plus a sin cube theta plus 3a cos square theta sin theta। ठीक है, अब इसमें से मैं a कॉमन लेता हूँ। सो a कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो मुझे मिलता है cos क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, थोड़ा उल्टा सुल्टा लिख रहा हूं मैं, 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब ये आपको एक फॉर्मूला की तरह लगेगा, कौन सा फॉर्मूला पता है? दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल क्यूब। ए प्लस बी द होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो m प्लस n आपका हो गया a इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल क्यूब। अभी नीडलेस टू से मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली m माइनस n अगर मैंने ढूंढना चाहा तो मुझे मिलेगा a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल क्यूब, राइट। अब शायद मैं तैयार हूं टू सी द LHS।
सो मैं अभी क्या करता हूँ, सीधा एल एच एस लेता हूँ. सो एल एच एस इज एम प्लस एन रेस टू 2/3 प्लस एम माइनस एन रेस टू 2/3. एम प्लस एन की जगह पर मैं ए इंटू कॉस थीटा माइनस साइन, सॉरी, प्लस साइन थीटा क्यूब रेस टू 2/3 प्लस ए इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्यूब रेस टू 2/3. अच्छा, बाय द वे, ये जो दिस एंटायर थिंग रेस टू 2/3 है, तो वो 2/3 जो है ना, वो ए के लिए भी है और इसके लिए भी है. सिमिलरली इसके लिए भी है और इसके लिए भी है. सो मैं वो 2/3 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. सो ए रेस टू 2/3 कॉमन आ गया दोनों में से, है? दोनों में से मतलब कहाँ से? एक तो ए रेस टू 2/3 इधर भी है, ए रेस टू 2/3 इधर भी है, तो ए रेस टू 2/3 मैंने कॉमन ले लिया. अब मेरे पास बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्यूब रेस टू 2/3 एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्यूब रेस टू 2/3. तो लकीली ये 3 3 कैंसिल होता है और ये 3 3 कैंसिल होता है. अरे तो स्क्वायर ही बचा. अभी अगर स्क्वायर बचा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए रेस टू 2/3 को वैसे का वैसे रखता हूँ. दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा. ये पहले ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया. दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर, इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा. ये दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया. नाउ यू विल बी हैप्पी टू सी दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसिल. एंड बाय द वे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, एंड दिस 1 प्लस 1 will give me 2. So your answer will be 2 a raised to 2/3. That is simply your RHS. बराबर है. तो देखिए, देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा था सम, लेकिन एक पेज में ही हमारा ये सम हो गया. तो हॉट्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सम होंगे, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, दैट्स ऑल. सो ऐसे ही ट्विस्ट वाले सम के साथ हम मिलेंगे अपने सम नंबर 44 पे. सम नंबर 44 एक्चुअली ऐसा ही सम है. अगर आप देखेंगे ये भी अपना एक पेज में हो जाएगा सम. तो सबसे पहले वॉट एवर इज गिवन उसके सहारे देखो हम क्या कर सकते हैं. जैसे उन्होंने दिया है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा. सो कैन आई से देयरफॉर x बाय a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, y बाय b इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. कोई पूछेगा भाई कहाँ से आया? अरे गिवन है भाई, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, तो x बाय a विल बी कॉस क्यूब, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब, सो y बाय b इज इक्वल टू साइन क्यूब. अच्छा, ये जो x बाय a और y बाय b का वैल्यू मिला है वो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. कहाँ पे? अरे LHS में. सो इफ आई टेक नाउ दी LHS में x बाय a की जगह पर मैं cos क्यूब लिख रहा हूँ रेज टू 2/3. y बाय b की जगह पर साइन क्यूब लिख रहा हूँ रेज टू 2/3. बाय द वे, ये 3 3 कैंसल, ये 3 और ये 3 भी कैंसल. अभी सिर्फ स्टेप्स बढ़ाने के लिए, वरना इधर 1 आ गया आंसर, सिर्फ स्टेप्स बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू RHS, that is equal to RHS. So I hope all of you are understanding the sums. Why is not my video be available over here? Just a minute.
ओके, मुझे मेरा ही फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवेज, so we will now go to some number 45. Yeah, now I think my video is visible to me at least, and I'm sure to you also. So अभी ये सम, अगेन महा सिंपल सम, ओके। m का वैल्यू और n का वैल्यू दिया हुआ है, बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे RHS से शुरुआत करता हूँ। व्हाट इज RHS? RHS इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m इज a cos थीटा plus b sin theta, the whole square. This is a sin theta minus b cos theta, the whole square. Okay, ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो क्या किया मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को एक्सपेंड किया। दूसरा ब्रैकेट को जब मैं एक्सपेंड करता हूं तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वाह, ये भी एक्सपेंड हो गया। एक्सपांड होने के बाद भाई ऐसे कुछ कैंसिल होता है तो मजा आता है, बिकॉज वी फील दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, जो बचा है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बचा है और ये भी बचा है, इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करते समय व्हाट कैन बी टेकन कॉमन? वी कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन, सो यू विल गेट ए स्क्वायर। ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को ऐड करते समय आई कैन टेक बी स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू LHS, equal to LHS. Can you believe this is a HOTS का question? Such a simple question, and it is only based on squaring and using our identities. So we will now go to sum number 46. So sum number 46, cos A plus cos square A is equal to 1. Prove that sin square A plus sin raised to 4A is also equal to 1. Okay. Now, again a very simple sum, but very important from the examination point of view. तो पहले तो based on whatever is given, I can say that cos A is equal to 1 minus cos square A. 1 minus cos square A is sin square A. तो ये cos A हो गया। ओके, तो cos A is equal to sin square A, ये हमको समझ में आ गया। Now I am squaring on both sides. So squaring both sides. Now when you square both sides, you will get cos square A, और यहाँ पर आएगा sin raised to 4A। ओ, साइन रेज टू 4A तो चाहिए था अपने को, और वो मिल गया। लेकिन अपने को तो साइन स्क्वायर ही चाहिए, अपने को कॉस स्क्वायर ए मिल गया। तो क्या हुआ? वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को मैं एक बाजू में लेके जाता हूँ। तो साइन रेज टू 4A प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। हॉट्स का सम, एंड विद इन हाफ अ पेज हमारा सम खत्म हो गया, राइट। तो अभी आखिरी तीन सम्स 47, 48, 49, 50, चार सम्स, ओके, इन आवर हॉट्स। सो लेट अस सी व्हाट इज द 47th sum. So we will look at this sum, the next sum, basically sum number 47. So let me share the window with you. Yes. So now this particular sum, you will observe that पिछला सम देखो, 46 सम, cos A plus cos square A is equal to 1.
और यहाँ पे cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब गिवन डेटा इज द सेम, बराबर। सो इसकी शुरुआत भी सेम ही होगी, लेकिन यहाँ पे प्रूव करने के लिए तो बहुत बड़ा चीज है भाई। सो लेट अस सी हाउ टू गो अहेड विद दिस। सो नाउ cos थीटा को, ओके पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। Now 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta. And if I square on both sides, I will get cos square theta is equal to sin raised to 4 theta. ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, देखो एग्जैक्टली वैसे ही किया था हम लोगों ने। cos square a is equal to sin raised to 4a, यहाँ पे cos square a is equal to cos square theta is equal to sin raised to 4 theta। लेकिन अभी यहाँ पर LHS कुछ और ही है, तो मैं LHS लिखता हूं। और देखो क्या करता हूं मैं, LHS है ना, साइन रेस टू 12, साइन रेस टू 10। तो ये हमेशा साइन 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 लिखने की जगह पर मैं साइन थीटा की जगह पर आई विल सिंपली राइट एस, तो ये क्या हो जाएगा, एस रेस टू 12 प्लस 3 एस रेस टू 10 प्लस 3 एस रेस टू 8 प्लस एस रेस टू 6 प्लस 2 एस रेस टू 4 प्लस 2 एस स्क्वायर माइनस 2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। चलो इतने स्पेस में वो बैठ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो आ, 1 2 3 4, ये जो पहले 4 टर्म्स हैं और बाद में के 2 टर्म्स हैं, उनका मैं जोड़ी बनाता हूं। ठीक है। तो अभी मैं यहां पर जस्ट अ मिनट, ओके या, अभी ये जो एस रेस टू 12 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एस रेस टू 4 का क्यूब प्लस 3 क्या लिख सकता हूं यहाँ पे मैं, एस रेस टू 10 है बाय द वे, एस रेस टू 10। तो मैं इसको लिख सकता हूं एस रेस टू 4 का स्क्वायर, मतलब एस रेस टू 8 होता है ना, इनटू एस स्क्वायर। फिर मैं लिख सकता हूं 3 एस रेस टू 4 इंटू एस स्क्वायर का स्क्वायर, कुल मिला के 8 हो गया ये, प्लस एस स्क्वायर का क्यूब। तो ये जो पहले 4 टर्म्स मैंने लिखे थे उसको सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है, घुमा फिरा के। अच्छा, उसके बाद के जो टर्म्स हैं, उसके बाद के, उसमें से मैं 2 कॉमन निकालता हूं, तो मुझे मिलेगा एस रेस टू 4 प्लस एस स्क्वायर एंड माइनस 2 बेचारा एज इट इज। ओके। अब इसको ध्यान पूर्वक देखो, दिस इज लाइक ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा हो गया। तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा ए प्लस बी द होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस रेस टू 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2। वाओ, कितना रिड्यूस हो गया देखिए। एंड बाय द वे, अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे सोल्यूशन में जो ब्लैक इंक से लिखा गया है, उसमें साइन रेस टू 4 है क्या, साइन रेस टू 4 इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन रेस टू 4 की जगह पर लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर है कॉस थीटा द होल क्यूब प्लस 2 साइन रेस टू 4 इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा and sine square is nothing but cos theta minus 2. But the given thing is nothing but
cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा विच हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1³ प्लस 2 × 1 -2, और ये आपको आंसर देगा 1 विच इज इक्वल टू RHS। ओके, तो था खतरनाक सम, लेकिन बराबर से उसको हैंडल करेंगे ना, देन एक पेज में ही हो गया। सो विल गो टू द 48 सम। या तो दिस 48 सम ना, ये थोड़ा सा हटके है, तो इसको बराबर से हम समझते हैं। तो 48 सम में क्या दिया है उन्होंने? उन्होंने दिया है गिवन दैट this into this is equal to this into this into this. Show that one of the values of each member of this equality is this. अभी member of this equality का मतलब क्या है? member मतलब this is equal to this, ऐसा दिया है। So this is one member of the equality, this is another member of the equality. So we have to show that this is equal to this, and we have to show that this is also equal to this. ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? नाउ क्या करते हैं, ये जो गिवन चीज है, ओके, वी विल मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन on both sides. Okay, I am multiplying the given equation on both sides by 1 plus cos alpha, 1 plus cos beta, 1 plus cos gamma. तो मैं इस टर्म से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी ये टर्म था, आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 1 plus cos alpha the whole square, 1 plus cos beta the whole square, 1 plus cos gamma the whole square. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गया। राइट हैंड साइड में ये था, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करने वाले हो क्योंकि दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहां बनेगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। ये तो ऑलरेडी था, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 प्लस कॉस अल्फा। सॉरी, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि वो समझने में आसानी हो जाए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस अल्फा से, 1 प्लस कॉस बीटा से, एंड 1 प्लस कॉस गामा से। ठीक है, अभी इसकी वजह से हुआ क्या? इसके वजह से यह हुआ कि 1 प्लस कॉस अल्फा द होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस बीटा द होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ग्यामा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो राइट हैंड साइड में चमत्कार होने वाला है। राइट हैंड साइड में यू हैव 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आपको देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब हम तो ये जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर बीटा, दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर गामा। नाउ इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, if I take square root on both sides, square root on both sides लेंगे तो 1 प्लस cos alpha into 1 प्लस cos beta into 1 प्लस cos gamma is equal to sin alpha, sin beta, sin gamma। हमको ये मिलेगा 1 प्लस cos alpha plus into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma is sin alpha, sin beta, sin gamma। वही तो पूछा था, prove that one of the values of each member of this equality is this। बराबर है? So we have already proved that this is equal to this, but we know
that this is the same as this given. So that means this is also equal to this. So I can say therefore even 1 minus cos alpha into 1 minus cos beta into 1 minus cos gamma is also equal to sin alpha, sin beta, sin gamma. To the best of my knowledge, ये क्वेश्चन आज तक कभी भी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन सीबीएसई का कुछ भरोसा नहीं है. सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. तो ये हमारा 48th क्वेश्चन था. इसके बाद हम लोग जाएंगे 49th सम पे. तो 49th सम में अगर आप देखेंगे सामने, तो उन्होंने दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स. ओके, तो ध्यान से देखिए, सिंपल सम है. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स. 1 प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर किया ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देयरफॉर आपका ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. अभी वापस स्क्वायर करता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो ये लिख दिया हम लोगों ने. ओके, तो ये मिल गया हमको. अभी मैं सीधा आता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे. सो लेफ्ट हैंड साइड is sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta. Sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta. Now, if you see sin raised to 6 plus cos raised to 6, इसको मैं लिख सकता हूं as sin square theta का क्यूब प्लस cos square theta का क्यूब. तो एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, तो क्या है फिर आपको बराबर से समझ में आएगा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ये स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3 बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है. 1 का क्यूब विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 टाइम्स. तो देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो वो दोनों 1 होने की वजह से अभी बचा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4. चलो मैं भी एलसीएम ले लेता हूँ. तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर divided by 4. This is equal to your RHS. This is equal to your RHS. And finally, हम आ रहे हैं हमारे 50वें सम पे. लास्ट सम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. वेरी वेरी बिग एक्सरसाइज, 50 सम्स. बट लेट अस सी हाउ डू वी गो अहेड. अभी यहाँ पे तो एकदम सिंपल है ये सम. अगर मैं LHS को उठाता हूँ, ओके, LHS, तो LHS में सबसे पहले मुझे दिख रहा है x बाय ए का स्क्वायर प्लस y बाय बी का स्क्वायर एंड माइनस z बाय सी का स्क्वायर. अभी अभी ये देखिए बराबर से, हाँ, ये x इज इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस 5 है, तो x अपॉन ए बनेगा सेक थीटा कॉस 5. तो x अपॉन ए की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं
sec थीटा cos phi the whole square plus y by b, तो ये y है, ये b है, तो y by b अगर मैं करता हूं तो sec थीटा sin phi आता है, तो y by b की जगह पर sec थीटा sin phi लिखता हूं द होल स्क्वायर माइनस z बाय c की जगह पर क्या आता है, z बाय c की जगह पर आता है tan थीटा। तो अब ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi प्लस sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर phi माइनस tan स्क्वायर थीटा। पहले दो टर्म्स में से मैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकता हूं, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi बचेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi इज 1, तो sec स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू RHS। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ये बराबर से कर लिया, देन द रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री यू कैन इजीली मैनेज ऑन योर ओन। सो बाकी के एक्सरसाइज को लेकर हम लोग जल्द ही मिलेंगे। So thank you very much. Wish you a happy solving.